यहाँ उपस्थित सभी अपने मित्र, बंधु, भगिनी, आप सभी का और समस्त राष्ट्र का आज हार्दिक अभिनंदन। हम आज 79 79 वर्ष के भारत के स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज के इस शुभ पर्व पर समस्त देशवासियों का मैं अभिनंदन भी करता हूं, सभी को शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। भारत के स्वातंत्र्य यह केवल एक देश के मुक्ति के दिन मात्र नहीं रहा। 1947 में देश से देश भारत स्वाधीन हुआ। वह एक प्रकार से विश्व में कॉलोनाइजेशन के समाप्ति का प्रारंभ था। जैसे ही 1947 में भारत स्वाधीन हुआ, उसके 2-4 वर्षों में विश्व के अन्य भागों में भी वहां के राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, जन स्वाधीन हो गए और एक दृष्टि से औपनिवेशिकवाद की समाप्ति उससे प्रारंभ हो गया था। इसलिए भारत के स्वातंत्र्य इन समस्त देशों के लिए भी एक हर्ष का द्वार खोल दिया था। पिछले लगभग 80 वर्षों के इस कालखंड में भारत ने कई प्रकार के चढ़ाव उतार देखते आए हैं, लेकिन भारत ने कभी पिछले हजारों वर्षों में किसी भी प्रकार की चुनौती के स्वीकार सामना करते हुए भी हार नहीं माना है। भले ही हम संघर्ष में रहे हैं, गुलामी में भी कुछ शतक रहे हैं, लेकिन भारत की जो अंतःशक्ति है यह कभी हार स्वीकार नहीं किया। इसलिए वो फीनिक्स पक्षी के जैसे उदाहरण देते हैं, राख से भी उठकर आने के, ऐसे भारत के अंतःसत्व है, भारत की अंतःशक्ति है। भारत के इस समाज के इस असीम अपार सामर्थ्य को हम आज देख रहे हैं। इसलिए भारत आज विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन भारत की शक्ति किसी को दबाने के लिए नहीं। महर्षि अरबिंदो ने, जिनका आज जन्मदिवस भी है, उनके प्रति भी हम अपने श्रद्धा व्यक्त करते हैं। महर्षि अरबिंदो ने यही कहा था, भारत उठेगा, भारत उठेगा एक दीप स्तंभ के नाते। भारत उठेगा, उत्थान होगा भारत का, ये किसी देश को कुचलने के लिए, किसी देश को गुलाम बनाने के लिए नहीं, परंतु दुनिया के, विश्व के अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश स्तंभ के नाते भारत का उदय इस प्रकार होते जाएगा। यही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था, यही उनकी अपेक्षा थी भारत के लोगों से। इसलिए इस महान संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने को जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश स्तंभ बनने के लिए प्रयत्न करना, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब कार्य प्रारंभ किया, यही था, भारत को परम वैभव पर ले जाना चाहिए, एक अजय शक्ति बनना चाहिए और भारत के सुशील के सामने विश्व नम्र भी हो। इसे शक्ति भी रहे, लेकिन आचरण व्यवहार से एक सुशील देश वो भी बने। इसी दृष्टि से भारत के जो प्रगति की यात्रा आज चल रही है, यह हम सबके लिए आनंददायी है, गर्व के हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले। एक प्रकार की चुनौती है, भारत को बड़ा बनाने के लिए दुनिया के सभी लोग बहुत मित्रता से व्यवहार करते, ऐसे नहीं है। मित्र को हमको कमाना पड़ता है, मित्रता हमें कमानी पड़ती है। लेकिन दुनिया के कई शक्तियां आज
भारत की प्रगति को देखकर आनंदित ही होते हैं ऐसे नहीं है, आनंदित होने वाले लोग भी हैं, क्योंकि उनको विश्वास आता है भारत उठेगा तो हमारे भलाई भी होगी। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो भारत को दबाने कुचलने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। तो इसलिए अपने को इस अवसर का पूर्ण लाभ लेना चाहिए, चुनौती को भी स्वीकार करना चाहिए और जो अपने सामर्थ्य है, क्षमता है, उसका पूर्ण रूप से विकसित करते हुए विश्व के सामने एक आदर्श राष्ट्र के सामने खड़े होने का एक अवसर हमारे जीवन में आज आया है। इसको हम पूर्ण करें। और किसी भी स्वातंत्र जो है, इसमें एक बात निहित है, वो है इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। स्वातंत्र के लिए, स्वाधीनता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है? निरंतर जागृति, इटर्नल विजिलेंस। इसलिए वो निरंतर जागृति भी अपने को रखनी चाहिए, सावधानी से काम लेने चाहिए, जागृति रखनी चाहिए। भारत में सब प्रकार के क्षमता के साथ साथ इस प्रकार के जागृति भी, सुशील भी, मित्रता के हृदय विशालता भी अपने देश के लोगों में भरपूर भरने से ही, वो विकसित होने से ही हम विश्व के सामने एक विश्व वंद्य राष्ट्र के रूप में खड़े हो सकते हैं। और उस दिशा में अपने को निरंतर प्रयत्न करना, अहर्निशि प्रयत्न करना यह आवश्यक है। हमारे पूर्व की पीढ़ियों ने भारत के मुक्ति के लिए अपने सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपने प्राण, मान, प्रतिष्ठा सब उन्होंने बाजी पर लगाई। इसलिए हम आज के इस अवसर पर उन सभी लोगों को, छोटे बड़े, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, कितने भी लोग हो, जिन्होंने इस देश की इस भूमि के लिए अपने जो भी कुछ न कुछ कार्य किया है कर्तव्य के नाते, उन सभी के प्रति हम कृतज्ञ भी हैं। और हमें आज के दिन देखने के लिए उन लोगों ने जो त्याग किया वही कारण है, ऐसे हम सदैव ऋणी रहेंगे उनके प्रति। और साथ ही साथ अपने देश की सीमा की रक्षा करने वाले, देश की सुख शांति के बारे में निरंतर कार्य करने वाले हमारे जो सैनिक बल, पुलिस बल, सब प्रकार के सुरक्षा के लोग हैं, वो भी इस प्रकार देश के रक्षा में लगे हुए हैं। इसलिए समाज का कर्तव्य बनता है हम देश के लिए कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, व्यवस्था, तंत्र के प्रति हम कृतज्ञ भी रहें, सहयोग भी दें और अपने कर्तव्य को भी समझकर उस दिशा में आगे बढ़े, ताकि हम भारत को सच्चे अर्थ में विश्व गुरु, विश्व वंद्य बना सकते हैं। हमें महाशक्ति बनने के चाह नहीं है, हम विश्व के सेवक बनने की इच्छा है। लेकिन सेवक बनने वालों को भी अपने सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को विकसित करना पड़ता है। ऐसे ही भारत की नियति है। इस नियति को हम अपने जीवन में साकार करने के लिए आगे बढ़े। पुनः एक बार सभी को मैं आज के इस स्वतंत्रता दिन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और हम सब आगे बढ़े, इतना ही कहते हुए भारत माता की जय।